नमस्कार दोस्तों फिलहाल भारत कई देशों के साथ ज़बरदस्त डील कर रहा है। आप देख भी रहे होंगे कि भारत फ्रांस, इजराइल, रूस, जापान के साथ एक और जहां डिफेंस डील कर रहा है, तो वहीं भारत कई देशों के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके अपनी इकोनॉमी को ताकत दे रहा है, मजबूती दे रहा है। लेकिन दोस्तों इसी बीच भारत ने कुछ ऐसा खुलासा कर डाला है जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है। अब तक दोस्तों यही लग रहा था कि भारत फ्रांस, इजराइल, रूस और जापान इन पावरफुल और सबसे आगे चलने वाले देशों के साथ ही डिफेंस और बाकी डील्स कर रहा है, लेकिन आज जो खबर आई है उसने दुनिया में तहलका मचा दिया है। क्योंकि भारत एक ऐसे देश से हाथ मिलाने जा रहा है जो तिनके के बराबर है, जिसे दुनिया के नक्शे पर ढूंढने में शायद आपको भी कुछ सेकंड्स लग जाएं और शायद ही आपने इस देश का नाम कभी सुना होगा, जिसकी आबादी जयपुर से भी कम है। लेकिन दोस्तों ये देश जो भारत को दे रहा है वो वास्तव में भारत को किसी और देश ने अभी तक नहीं दिया था। यानी भारत को पावरफुल बनाने वाला बेहद रेयर खजाना ये देश सौंपने वाला है और इसकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। दोस्तों अब PM मोदी खुद इस देश में जा रहे हैं और ऐसी ही डील्स पर साइन करने वाले हैं जो कई देशों को पसीने छुड़ा देंगी। दोस्तों यहाँ पर सवाल है कि जयपुर से भी कम आबादी वाले इस देश में भारत ऐसी कौन सी डील करने वाला है जिसने उड़ा दी है दुनिया की नींद। आखिर क्या है इस देश में जिसका PM मोदी पहली बार करने जा रहे हैं 3 देशों का अहम दौरा। PM मोदी की इस तिनके के बराबर देश में विजिट करने में ऐसा क्या होने वाला है जिसने चीन को भी डरा दिया है, और इस देश के पास में ऐसा क्या है जिससे हाथ मिलाने के लिए भारत को तैयार होना पड़ गया है। दोस्तों इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और इस पूरी खबर के संबंध में आपको जो भी कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों बात हो रही है स्लोवाकिया की। 1993 में आज़ादी के बाद यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां कदम रखने जा रहा है। मध्य यूरोप में बसा यह देश एक साइलेंट पावर हाउस है जो यूरोपियन यूनियन और नाटो देशों का एक्टिव मेंबर है। यूरोप के बिल्कुल बीचों बीच होने से इसे यूरोप का दिल कहा जा सकता है। सिर्फ 55 लाख की आबादी वाले इस देश को भारत इतना भाव क्यों दे रहा है, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो इसके पीछे एक पूरी रणनीतिक मास्टर क्लास है जो आने वाले दशकों में भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग को बेहद मजबूत कर देगी। दोस्तों शुरुआत करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से। स्लोवाकिया सिर्फ एक खूबसूरत देश नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रति व्यक्ति कार उत्पादन में ये देश अमेरिका और जर्मनी को भी पछाड़ चुका है। आज भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बनने की रेस में है। भारत को यूरोपियन मार्केट में सप्लाई चेन सेट करने के लिए एक मजबूत पार्टनर चाहिए। आधुनिक गाड़ियों में कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स कवर करने के लिए बेहतरीन सेंसर और रडार तकनीक लगती है, जिसका स्लोवाकिया की फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। भारतीय IT पावर और स्लोवाक हार्डवेयर स्किल्स का मिलन ग्लोबल ऑटो बाजार में तहलका मचा देगा। अब दोस्तों आते हैं सबसे अहम पहलू पर जो है डिफेंस। रूस और यूक्रेन तनाव ने पूरे यूरोप की आंखें खोल दी हैं और सभी देश अपने सैन्य ढांचे रातों रात मॉडर्नाइज कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत अब डिफेंस इंपोर्ट से एक्सपोर्टर बन चुका है। भारत के स्वदेशी सिस्टम और रडार दुनिया भर में धाक जमा चुके हैं। भारत के लिए स्लोवाकिया वह सुनहरी चाबी है जो यूरोप के डिफेंस मार्केट के दरवाजे खोल देगी। एक नाटो सदस्य को स्वदेशी वेपन सिस्टम बेचना ये साबित करता है कि भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल स्टैंडर्ड को लीड कर रही है। दोस्तों इस दौरे का एक और सीक्रेट है और वो है न्यूक्लियर एनर्जी। स्लोवाकिया अपनी बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा परमाणु ऊर्जा से ही पैदा करता है और इसके पास रिएक्टर्स ऑपरेट करने की बेहद एडवांस तकनीक है। भारत भी तेजी के साथ अपनी क्लीन एनर्जी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। दोनों ही देशों के बीच परमाणु तकनीकी साझेदारी भविष्य की बड़ी ज़रूरत को पूरी कर देगी। दोनों देश मिलकर छोटे और सुरक्षित न्यूक्लियर रिएक्टर्स के डेवलपमेंट पर काम कर सकते हैं। आपको यह भी समझना होगा कि मध्य यूरोप का यह इलाका विसेग्राड ग्रुप का हिस्सा है। इस ग्रुप में पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया शामिल हैं।
यह चारों देश मिलकर यूरोपियन यूनियन की राजनीति और आर्थिक फैसलों में बहुत बड़ा दखल रखते हैं। स्लोवाकिया में अपनी मजबूत पकड़ बनाकर भारत सीधे तौर पर इस पूरे ग्रुप के साथ अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई पर लेकर जा सकता है। यूरोप की इंटरनल पॉलिटिक्स में भारत का यह सीधा और आक्रामक दखल वाकई में हैरान कर देने वाला है। यह दौरा सबूत है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का विजन बदल चुका है। भारत अब सिर्फ बड़े देशों के पीछे नहीं भागता, बल्कि कूटनीतिक रूप से पावरफुल छोटे देशों के साथ मजबूत अलायंस बना रहा है। स्लोवाकिया यूरोपियन यूनियन का महत्वपूर्ण सदस्य है। यह नज़दीकी पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नया पुश दे सकती है, जिससे भारतीय फार्मास्यूटिकल्स और आईटी कंपनियों को यूरोप में आसान एंट्री मिलेगी। दोस्तों, इसका एक बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। चीन छोटे देशों को कर्ज देकर फंसाता है, लेकिन भारत साझेदारी और म्यूचुअल ग्रोथ के साथ मॉडल पर काम कर रहा है। मध्य यूरोप का यह इलाका विसेग्राड ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया शामिल हैं। ये चारों देश यूरोपियन यूनियन की राजनीति में बड़ा दखल रखते हैं। स्लोवाकिया में पकड़ बनाकर भारत सीधे तौर पर इस ग्रुप के साथ अपने संबंध नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा और चीन के प्रभाव को काउंटर करेगा। दोस्तों, इसके अलावा साइबर स्पेस ये आज का नया युद्ध क्षेत्र है। स्लोवाकिया अपने साइबर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश कर रहा है और भारतीय आईटी कंपनियां साइबर सुरक्षा में मशहूर हैं। वहीं अंतरिक्ष विज्ञान में स्लोवाकिया अपने सैटेलाइट कम लागत में अंतरिक्ष में भेजना चाहता है और भारत के रिलायबल लॉन्च व्हीकल इसके लिए बेस्ट हैं। अगर स्लोवाक सैटेलाइट्स भारतीय रॉकेट से लॉन्च होती हैं तो यह कमर्शियल स्पेस सेक्टर में भारत का एक बहुत बड़ा कदम होगा। इतना ही नहीं, स्लोवाकिया के मेडिकल और आईटी सेक्टर में भारतीय टैलेंट की भारी डिमांड है। भारत हमेशा से एक विश्वस्त साझेदार रहा है जो बिना किसी दखलंदाजी के विकास की बात करता है। यही विश्वास भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है और स्लोवाकिया का नेतृत्व भी इसका पूरा सम्मान करता है। खैर दोस्तों, क्या भारत को इस देश के साथ मिलकर काम करना चाहिए? इस संबंध में आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।